चीन ने मुस्कुराते हुए एससीओ समिट में डॉक्टर एस जयशंकर का स्वागत किया है। मतलब चीन एक बड़े खेल की प्लानिंग कर चुका है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि चीन ने पाकिस्तान के बदले यूरोप को चुन लिया है और उसने अपनी वीज़ा फ्री लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर कर दिया है। दरअसल अभी एससीओ की विदेश मंत्री की बैठक चीन में चल रही है और ये वही एससीओ समिट है जिसमें हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विवादित दस्तावेज पर साइन करने से ही मना कर दिया था, क्योंकि उसमें पहलगाम तक को मेंशन नहीं किया गया था। तो अब यहाँ पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुँच चुके हैं और उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से हुई है। तो दिल्ली और बीजिंग ही नहीं बल्कि वाशिंगटन, ब्रसेल्स और पेरिस तक की नब्ज तेज हो चुकी है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी मुलाकात नहीं बल्कि दुनिया के भविष्य को तय करने का एक जरिया बनाती है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट हो, ठंडापन हो, इसका असर सिर्फ सीमा तक नहीं बल्कि पूरे एशिया और वैश्विक रणनीति पर पड़ता है। बैठक में चीन ने पारंपरिक शालीनता दिखाई है और ऐसा दिखाया कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन क्या ये सब एक कूटनीतिक मुखौटा था? खास बात तो यह है कि कुछ मीडिया हाउसेस में ब्रिक्स के बाद से ये अपडेट सामने चलाई जाने लगी थी कि शी जिनपिंग गायब हो चुके हैं। उनके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है, क्योंकि वो ब्रिक्स में पहली बार नहीं पहुंचे थे। तो दुनिया ने अपने हिसाब से सोचना शुरू कर दिया। वहीं सिर्फ एससीओ में आकर ब्रिक्स से दूरी बनाकर शी जिनपिंग ने साफ कर दिया है कि चीन अभी भी दुनिया को धोखे में रखना चाहता है। और एससीओ में डॉक्टर एस जयशंकर और वांग यी की मुलाकात को एक शांतिपूर्ण डायलॉग के तौर पर पेश किया गया। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर और वांग यी की मीटिंग जितनी शांतिपूर्ण दिखाई गई है, उसके पीछे उतनी ही तगड़ी कूटनीतिक खींचतान भी छुपी हुई है, क्योंकि यहाँ भारत ने साफ कह दिया है कि वो आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही व्यापार में पारदर्शिता होनी चाहिए। मतलब अभी चीन ने जिस तरह रेयर अर्थ पर बैन लगा रखा है, उससे भारत को बड़ा नुकसान हो रहा है। यानी यहाँ भारत ने चीन के सामने ये स्पष्ट रूप से मुद्दा उठाया है कि आप स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पर पाबंदी लगाएंगे और उम्मीद करेंगे कि हम आपकी कंपनियों के लिए दरवाजे खोलेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। यही वजह है कि इसके बदले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और ब्राज़ील जैसे देशों के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप शुरू कर दी है। यही नहीं, भारत के अंदर ही मणिपुर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरल में रेयर अर्थ माइनिंग की संभावनाओं को तलाशने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। मतलब यहाँ भारत को चोट लगी है तो उसने अब खुद कोशिश करना शुरू कर दिया है, जो कि सही भी है। लेकिन इसमें समय ज़रूर लगेगा और अगर भारत रेयर अर्थ चीन से मांगेगा भी तो चीन भी अपनी शर्त सामने रख सकता है। क्या पता वो चाइनीज़ ऐप को फिर से भारत में शुरू करने की बात कह दे। मतलब यहाँ चीन ये चाह रहा है कि भारत के पास कोई रास्ता ना बचे, तभी जाकर वो अपना काम निकलवा सकता है। और इन सब के बीच में चीनी मीडिया कुछ ज़्यादा ही मीठी होती दिखाई दे रही है, जो कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी नहीं, ये असल मायनों में दबाव बनाने की नई चाल है। मुस्कान के पीछे धमकी छुपी हुई है। और वहीं जहाँ पश्चिमी दुनिया अब तक भारत को चाइना का काउंटर बैलेंस मानती रही है, एक भरोसेमंद साझेदार और जो इंडो पैसिफिक में बीजिंग के मुकाबले में खड़ा रहेगा। लेकिन अगर यही भारत चीन के साथ किसी म्यूचुअल समझौता या ब्रेक थ्रू की ओर बढ़ता है तो वेस्ट की ये इक्वेशन लड़खड़ा भी सकती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों ने भारत के साथ एफटीए पर कई दौर की बातचीत की है, लेकिन अभी तक इसका कोई आउटकम सामने नहीं आया है। मान लीजिए ऐसे में भारत और चीन के बीच में कुछ एडजस्टमेंट हो जाती है तो ऐसे में वेस्ट को ये डर सताने लगेगा कि कहीं दिल्ली की नज़रें पूरी तरह से ईस्ट की ओर ही ना हो जाएं। वैसे इसकी संभावना कम है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। टेबल पर भारत के लिए अभी भी मौके खुले हैं, क्योंकि यहाँ भारत ने साफ कह दिया है कि हमें सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं, एक्शन चाहिए। यहाँ आपको क्या लगता है, अगर चीन रेयर अर्थ पॉलिसी में ढील दे देता है तो क्या भारत को चीनी ऐप्स को भारत में फिर से एंट्री देनी चाहिए? हाँ या ना में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने अपने सदाबहार कर्जदार यानी कि पाकिस्तान को अपनी वीज़ा फ्री लिस्ट से बाहर कर दिया है। बता दें कि चीन ने हाल ही में 74 देशों के नागरिकों को 30 दिनों तक बिना वीज़ा घूमने की छूट दे दी है। वहीं पाकिस्तान से उतना टूरिस्ट ट्रैफिक नहीं आता है और अक्सर वीज़ा फ्री से ऐसे देशों को चुना जाता है जहां से कम रिस्क और अधिक लाभ हो। लेकिन यहाँ जिस तरह पाकिस्तान में चीनी प्रोजेक्ट्स और चीनी नागरिकों पर हमले हो रहे हैं, उसको देखते हुए भी चीन ने इस तरह का कदम उठाया है। वरना 74 देशों को तो जगह दे दी गई है, जिसमें 40 तो यूरोपीय देश हैं, लेकिन पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब जब बात टूरिज्म, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल इमेज की हो, चीन उसके लिए पहले यूरोप को चुनता है, पाकिस्तान को नहीं। अब यहाँ आपको क्या लगता है, चीन ने पाकिस्तान को धोखा दिया है? इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।